वेलकम टू योर ओन चैनल लर्न फर्स्ट। आज हम बात करेंगे उन बहुत ही आसान 3 तरीकों से जिससे आप इंग्लिश बहुत ही फ्लुएंटली बोल सकते हैं। बट उसको शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें एंड वीडियोस को लाइक करें ताकि मुझे थोड़ा इंकरेजमेंट मिलता रहे और मुझे मालूम हो कि जो काम मैं कर रही हूँ वो आपको पसंद आ रहा है। सो कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, दैट इज 3 आसान तरीके जिनसे आप अपनी इंग्लिश को फ्लुएंट कर सकते हैं। 3 ways by which you can speak English fluently. सो बहुत ही आसान तरीके हैं जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में उनको कर सकते हैं। सबसे पहला है लिसनिंग। लिसनिंग का मतलब होता है सुनना। यहाँ पे सुनने से मतलब है इंग्लिश को सुनना। आप कभी भी कहीं भी जा रहे हैं, कभी भी आपके कान में कोई ऐसा वर्ड पड़ता है, लोग कॉमनली इंग्लिश बोलते हैं, आपके माइंड में कोई वर्ड आया तो उसको याद रखने की कोशिश करिए, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करिए और उसको यूज करने की कोशिश करिए। इंग्लिश को आप सुनने की कोशिश करिए कि आप कोई भी स्टोरी सुन सकते हैं या आप उसको जो है कहीं पे भी आप इंग्लिश सुन रहे हैं, कहीं पे भी आपने आम दिनों में सुनी है तो उसको आप ध्यान से सुने और उसको मतलब समझने की कोशिश करें और उसको यूज करें। फिर उसके बाद जो सेकंड स्टेप है दैट इज रीडिंग। ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। बेसिकली हमारे पास क्या होता है, जैसे आप किसी डॉक्टर के पास गए, हमें अपनी वेटिंग लिस्ट में वेट करना पड़ता है। बाहर आप देखते हैं ऑप्शंस होते हैं, मैगजीन्स रखे होते हैं, कभी कभी न्यूज़पेपर रखे होते हैं। हम क्या करते हैं, इंग्लिश का न्यूज़पेपर हुआ, हिंदी का न्यूज़पेपर हुआ, हम फट से हिंदी का न्यूज़पेपर उठाते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, ऐसा नहीं करना, क्योंकि हम इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदी तो हमें आती है, हमारी मातृभाषा है, लेकिन अपनी पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एक सेकेंड लैंग्वेज लर्न करने के लिए हम इंग्लिश सीख रहे हैं। तो हम क्या कराएंगे कि इंग्लिश को इग्नोर नहीं करना है। जब आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर छोड़ते हैं तो आप इंग्लिश को इग्नोर कर रहे हैं। आपको क्या करना है, इंग्लिश का पेपर लेना है, आपको वो पेपर पढ़ना है वहाँ पे। और अब क्योंकि हाईटेक ज़माना है, सबके पास में एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, ऑनलाइन डिक्शनरीज हैं, तो आप क्या करेंगे, ऑनलाइन डिक्शनरीज पे जो वर्ड आपको नहीं आते उनके मीनिंग ढूंढ सकते हैं और अपनी वोकैबुलरी को, अपनी वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब रीडिंग करने का क्या तरीका है, ऐसे ही रीड नहीं करना वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पहले आपको क्या करना है, जो आपका फर्स्ट स्टेप है उसमें आप क्या करेंगे कि जो है उस पैराग्राफ को जिसको आपको पढ़ना है कैजुअली एक रीड कर देंगे। जल्दी जल्दी डिसाइड कर लीजिए 10 to 15 लाइंस जो भी आपको पढ़नी है। एक पैराग्राफ में हार्डली 10 वर्ड्स ऐसे निकलेंगे जो आपको नहीं आते होंगे, तो आप क्या करेंगे, उसको जल्दी से रीड कर लेंगे। उन 10 वर्ड्स को मार्क कर लेंगे अपने माइंड में या अपने मोबाइल में एंटर कर लीजिए, या अगर कोई कॉपी या कोई नोटबुक अवेलेबल है तो उस पर नोट कर लीजिए। उनके मीनिंग्स को देख लीजिए। जब आपने मीनिंग्स देख लिए, आपको मीनिंग्स पता चल गए, अब आप उस पैराग्राफ को दोबारा पढ़िए। जब आप उसको दोबारा पढ़ेंगे तब आप नोटिस करेंगे कि जितने वर्ड्स आपने अंडरलाइन करे थे, आपकी वोकैबुलरी उतना बढ़ चुकी है, आपको उतने नए वर्ड्स आ चुके हैं और आपने उनको सीख लिया है और ये पैराग्राफ अब आपको समझ में आएगा। ये थोड़ा सा शुरू में जब आप करना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि अरे बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप इसको रेगुलरली करते रहेंगे यू विल बी हैबिचुअल और एक वक्त आएगा जब आप करते रहेंगे तो कोई ऐसा वर्ड नहीं निकलेगा जो आपको नहीं आता हो।
शायद एक दो वर्ड्स हो, सबको नहीं आता, लेकिन तब आप पैराग्राफ की हेल्प से, साइड वाले वर्ड्स की हेल्प से अपने आप वर्ड्स की मीनिंग निकालना सीख जाएंगे। फिर क्या करना है आपको, उसके बाद हम आएंगे अपने थर्ड स्टेप पे, जिसका नाम है स्पीकिंग। स्पीकिंग का बेसिक क्या है कि हमें इंग्लिश बोलनी तो है, पर हमारे पास वर्ड्स नहीं है, हमें नहीं पता इस चीज़ को क्या कहते हैं, या इसको बोर्ड कहते हैं, इसको पेन कहते हैं। अगर हम नहीं जानते तो हम इंग्लिश कैसे बोलेंगे? सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है रीडिंग और अपनी वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग करना। जब आपने वर्ड सीख लिए, अब आपको कोशिश करनी है कि आप उसको यूज करें, उसको कहीं ना कहीं बार बार जहाँ कहीं भी यूज कर सकते हैं, आप उसको यूज करें। फिर आप उस वर्ड को थ्रू आउट योर लाइफ, अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। सो ये 3 बहुत ही इजी स्टेप हैं जिनको आप अपनी इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये भी है, स्पीकिंग के टाइम पे जो आती है सामने, हम लोग क्या है, इंडियंस हैं, हम लोग भारतीय हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है जो हमें अपनी माँ से हम सीखते हैं। हर कोई हमारे चारों तरफ हिंदी ही बोल रहा होता है, बट विदेशों में क्या होता है, अंग्रेजी देशों में क्या होता है, जैसे हम हिंदी सीख रहे हैं वैसे वो अंग्रेजी सीख रहे होते हैं। तो उनके लिए ग्रामर की, इन सब चीज़ों की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। लेकिन आपको अगर बेसिक ग्रामर नहीं आती, आपको नहीं पता किस चीज़ को क्या कहते हैं, तो आपके लिए इंग्लिश सीखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप सीख रहे हैं, बोलना सीखना चाहते हैं, तो थोड़ी बहुत कोशिश करके बेसिक ग्रामर की भी नॉलेज आप सीख लें। आपको पता होना चाहिए नाउन क्या है, वर्ब क्या है, वर्ब के फॉर्म्स क्या है, टेंसेस क्या है, कहाँ पे आप उनको कैसे यूज़ करेंगे। ये सब कोई इतना टफ नहीं है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इंग्लिश में सिर्फ 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जबकि हमारे हिंदी में इससे कहीं ज़्यादा। तो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश हिंदी से टफ है, बट ये हमारी मदर लैंग्वेज नहीं है तो हमें टफ लगती है। सो इन बेसिक 3 स्टेप्स को फॉलो करें। कहीं भी सुने इंग्लिश, ध्यान से सुने, कुछ भी करें ध्यान से सुने, रीडिंग करें, वर्ड्स फाइंड आउट करें, वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग करें, फिर उन वर्ड्स को अपनी लैंग्वेज में यूज करने की कोशिश करें। आप देखिएगा कुछ ही महीनों में अगर आप मेहनत करते हैं, आई वोंट से कि 5 दिन में आप इंग्लिश सीख जाएंगे, 7 दिन में आप इंग्लिश सीख जाएंगे, ये सब फॉल्स क्लेम होते हैं। ये उनके लिए है जिनकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग होती है लेकिन वो कॉन्फिडेंट नहीं होते। जिनको इंग्लिश बहुत कम आती है या ना के बराबर आती है, उनके लिए 1 हफ्ते में इंग्लिश सीखना टफ है। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, पेशेंस रखना होगा। आप मेहनत करते जाइए, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, आप उसको सीख जाएंगे। फॉलो करें लिसनिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग और इंग्लिश में फ्लुएंट बने। थैंक यू। एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना भूल गई, अगर आप टेंसेस समझना चाहते हैं, वर्ब समझना चाहते हैं, नाउन समझना चाहते हैं, तो इनकी भी धीरे धीरे वीडियोस अपलोड हो रही हैं, जिनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाया हुआ है, आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे। प्लीज़ उन वीडियोस को देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली इंग्लिश लर्निंग और ग्रामर के वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ ताकि आपको इंग्लिश सीखने में आसानी हो। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।